शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती थी। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अंजलि का इस्तेमाल करिए, गौमूत्र पिए, गोबर खाइए। तेरा शरबत इतना घटिया है, उसको खोलते हैं तो गुलाब की खुशबू नहीं आती, उसमें बदबू आती है अलग तरह की। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मतलब ये लोग क्यों बनवा रहे हैं मदरसे? हम लोग कौन सा स्कूल बनवा रहे हैं? बाबा जी, आपके दंत मंजन में मछली है, दंत मंजन में शर्म करो, शर्म। बाबा रामदेव का पतंजलि कोर्ट केसेस के बावजूद अपनी मछलियों की हड्डियों भरा दंत मंजन बेच सकता। चचेरी साली थी, उसने कहा जीजा जी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, मेरे बाल छोटे हैं। तो मैंने कहा बाबा रामदेव कहता है ऐसे नाखून रगड़ हो जाएगा। उसने नाखून रगड़े भाई से 1 महीने में, उसके बाल तो बड़े नहीं, उसके मुझे निकल आई। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो किस पर होगा और कितना धमाकेदार होगा, और ये वीडियो मैं आगे पूरा दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बाबा रामदेव को तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, जो कि हिंदू मुस्लिम करता रहता है। आज एक बार फिर से बाबा रामदेव का एक वीडियो आया है जिसके अंदर वो रूह अफ़ज़ा शरबत के बारे में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव ने एक शरबत बनाया है जिसकी वजह से उसने इतना घटिया बयान दिया है। आप सब भी हैरान हो जाओगे बाबा रामदेव की बातें सुनकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी बाबा रामदेव को कई हिंदू भाई बहनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों अब कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके अपना काम निकाल लेना इसका धंधा बना लिया है। दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती थी। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अंजलि का इस्तेमाल करिए, गौमूत्र पिए, गोबर खाइए। अभी तो मुझे थोड़ा दिन मुझे ये लग रहा था देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है और पतंजलि ऑक्सीजन न बनाने लग जाए तो तुरंत छोटे छोटे बादलों में 100 रुपए का निकाल देगी, भैया ऑक्सीजन की बोतलें हम सप्लाई कर रहे हैं, पतंजलि का शुद्ध हवा, हिंदुत्व की बात। इसी के लिए तो 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए का डोनेशन पीएम केयर फंड में दिया था। सही पकड़े हैं। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। शरबत जिहाद होने लगा। इनको ये लग रहा है बाबा बाइकर सर हेडलाइन में आ रहे हैं, तो क्यों ना बाबा रामदेव कहाँ खो गए, इसलिए बाबा रामदेव को भी आना था हेडलाइन में। इसीलिए वो इस तरीके से बातें बोल रहे कि आज की डेट पे इस देश के अंदर जिहाद अगर ना बोले तो इनको खाना हजम ना हो। इसी वजह से ये शरबत जिहाद लेके आ गए कि भाई ये शरबत खरीदे तभी सब कुछ हो सकता है, आपके लिए गुरुकुल बनेगा, आपको मजबूत करोगे। क्या चल क्या रहा है ये? आप लोगों को भटकाना बंद करिए। लोगों को कितना भटकाएंगे, लोगों को कितना उलझाएंगे, इन सारी बातों से लोग थक चुके हैं। बात करिए मेन मुद्दे पे। आप लोग अपना धंधे को चलाने के लिए आप इस तरीके से बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें करने के बाद देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। रोजगार पे ये लोग बात नहीं करेंगे। बात तो सही है। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यही बाबा है ना जो ये तमाम चीजें बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि शरबत खरीदे, शरबत का देश हित के लिए सब जनता ही करते रहे, आप लोग क्या करेंगे? आप कुछ करिए फिर देश के लिए। देश के बच्चे जब बेरोजगार है उसके लिए आवाज तो उठाए, महंगाई जब बढ़ते जा रहे हैं वो तो बोले। उसके लिए क्या बोल रहे हैं? उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ जिहाद। इनके लिए जिहाद, हिजाब, बस यही सब में ये लोग लगे रहेंगे, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। कितना अच्छा बात है बोला। आज देश के अंदर ये बात इजी हो चुके हैं कि भाई आप मुसलमानों को टारगेट करो और तुरंत ही आपका वाहवाही मिल जाए, क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर जो है वो गांव बनाने में लगे हुए थे, तो इसीलिए इनको लगा कि भाई ये तो गांव बना रहे, क्यों ना मैं भी कुछ जाऊं, इसलिए मैं जिहाद करने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें देखो देश के मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। इसको इतना सीरियसली लेना जरूरी नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। भैया देखिए, जो आदमी कैंसर की दवा बनाने का दावा करे, हार्ट अटैक का दावा करे, कोरोना का दावा करे, वो खुद कैंसर का पेशेंट रहा है, हार्ट पे अपना इलाज काहे निकल लेता है। आज उसकी कंपनी में 81 लोग आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ये हकीकत है उनको बोले कोरोनिल का, आप ऑक्सीजन मत लगाइए, वेंटिलेटर मत जाइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन मत लीजिए, सिप्ला का इंजेक्शन मत लीजिए, आप सिर्फ पतंजलि का इस्तेमाल करिए, गौमूत्र पिए, गोबर खाइए।
पतंजलि का शुद्ध हवा, हिंदुत्व की बात, तो वो व्यापारी आदमी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ ना कुछ ले आएगा। वो भी बैठा नहीं है शाम जाके कि रामदेव जी गायब है तो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे होंगे ये जो ऑक्सीजन का मार्केट है, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का मार्केट है, उसे कैसे कैप्चर किया जाए। इसी के लिए तो 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए का डोनेशन पीएम केयर फंड में दिया था कि सरकार हमें रोके ना धंधा करने से। समझ रहे हो? भारत के अंदर, हमारे समाज के अंदर किस तरह के तुम नफरती बयान दे करके ये शरबत जिहाद है। अरे शरबत जिहाद का मतलब क्या होता है? क्योंकि तेरा प्रोडक्ट घटिया है, इसलिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा को तेरी हिम्मत नहीं है रूह अफ़ज़ा का नाम लेते। जलवा है हमारा। इसकी हिम्मत नहीं है बाबा रामदेव की कि रूह अफ़ज़ा का नाम लेते। इसलिए कौन तो रूह अफ़ज़ा पीता हूँ बचपन से लेके बाबा रामदेव। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। हिंदू लोग, सिख लोग, जैन लोग जो छबीली लगाते हैं ना, वो भी रूह अफ़ज़ा की लगाते हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बेच के छबीली लगाई जाती है। इस रामदेव को पता क्या है? तेरा शरबत क्या इतना घटिया है, उसको खोलते हैं तो गुलाब की खुशबू नहीं आती, उसमें बदबू आती है अलग तरह की, इसलिए उसको नहीं लेते। इसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, इसलिए रूह अफ़ज़ा को बिना नाम लिए बदनाम करने की कोशिश कर रहा है रामदेव, इसलिए ये कहता है ये शरबत जिहाद है। तूने कहा नाक बंद करो, ये नाक बंद करो, ऐसे करो, ऊपर करो, ये करो, उंगली, ये कहता था ऐसे नखून रगड़ो, ऐसे ना ऐसे लो। अरे मेरी चचेरी साली थी, उसने कहा जीजा जी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, मेरे बाल छोटे हैं। तो मैंने कहा बाबा रामदेव कहता है ऐसे नाखून रगड़ हो जाएगा। उसने नाखून रगड़े भाई से 1 महीने में, उसके बाल तो बड़े नहीं, उसके मुझे निकल आई। अभी मैंने लखनऊ का एक केस देखा था, उसमें एक डॉक्टर साहब थे या कोई था बंदा, उसकी डेथ हो जाती है, उसके टेबल पे कोरोनिल पड़ा हुआ था। सोचिए एक बंदे की रामदेव ने हत्या कर दी। वो कोरोनिल के भरोसे था कि बाबा रामदेव कह रहे हैं, सच कह रहे होंगे, मैं उसकी दवा खा के जिंदा रह जाऊंगा। तो दवा पे रह गया, ना ऑक्सीजन मंगाया, ना वेंटिलेटर पर जा, बेचारा शहीद हो गया। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो ऐसे तो कितने लोगों की खबरें आती नहीं है हमारे तक, कितने लोग इस दवाई से मर जाते होंगे या विश्वास करके। विश्वास का धंधा है, बाकी तो व्यापारी आदमी तो है ही है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से तो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका ये मतलब लोग क्यों बनवा रहे हैं मदरसे? हम लोग कौन सा स्कूल बनवा रहे हैं? जनता अनपढ़ ही रहे तो बढ़िया है। वैसे बाबा जी आपको पता है कि गुलाब और शरबत दोनों ही पर्शियन शब्द हैं। पतंजलि वालों का घी तो अडल्ट्रेटेड है ही, इनकी लाल मिर्ची में भी मिलावट है। लाल मिर्च इट इज लिटरली रेड चिलीज ड्राइड एंड ग्राइंडेड टुगेदर। इसमें मिलावट करने में तुम लोगों का ज्यादा पैसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाबा जी आपके दंत मंजन में मछली है, दंत मंजन में शर्म करो शर्म। बाबा रामदेव का पतंजलि कोर्ट केसेस के बावजूद अपनी मछलियों की हड्डियों भरा दंत मंजन बेच सकता। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बाबा रामदेव की बातें सारी समझ में आ चुकी होंगी और कितना घटिया बयान दिया है इस बाबा रामदेव ने वो भी आपने देखा होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।